बीच बड़ी खबर, सच्चाई की जीत हुई है। रिपब्लिक नेटवर्क की बहुत बड़ी जीत, ये हम आपको बता दें। रिपब्लिक नेटवर्क की बहुत बड़ी जीत हुई है। खबर ये मिल रही है कि जितने भी केसेस थे वो सभी केसेस अर्नब गोस्वामी के खिलाफ खारिज हो चुके हैं। तो अर्नब के खिलाफ सभी एफआईआर निलंबित। सांप्रदायिक रिपोर्टिंग नहीं, ये कोर्ट ने कहा है। ये बहुत बड़ी जीत हुई है। जो सच्चाई की आवाज को दबाने की कोशिश की गई थी, उस कोशिश को करारा झटका लगा है और ये झटका मिला है कोर्ट की तरफ से। अर्नब गोस्वामी के खिलाफ जितने भी फर्जी एफआईआर किए गए थे वो सभी निलंबित, सभी खारिज हो चुके हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर और हम सब के लिए बहुत बड़ी जीत है और हम पहले की तरह ही आपके सामने हर वो खबर उठाते रहेंगे जो दबाने की भरपूर कोशिश होती रही है, लेकिन इस बीच ये बड़ी जीत है। जी हाँ, रिपब्लिक भारत हमेशा सच के साथ खड़ा रहा, हमेशा सच के लिए लड़ता रहा और आखिरकार सच की जीत हुई है। रिपब्लिक भारत की जीत हुई है, अर्नब गोस्वामी की जीत हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। सांप्रदायिक रिपोर्टिंग नहीं हुई, कोर्ट की ओर से साफ तौर पर साफ बात कही गई है। अर्नब गोस्वामी की को लेकर की बड़ी खबर मिल रही है। अर्नब गोस्वामी से पूरी तरीके से सोनिया गांधी हार चुकी हैं। जो भी एफआईआर दर्ज हुई थी, जो भी केसेस थे, उनको पूरी तरीके से निलंबित कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, रिपब्लिक नेटवर्क की बहुत बड़ी जीत। रिपब्लिक नेटवर्क, अर्नब गोस्वामी जो हमेशा और हमेशा सच के लिए खड़े रहे, सच के लिए लड़ते रहे, आगे बढ़ते रहे और आखिरकार रिपब्लिक भारत की, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की, अर्नब गोस्वामी की एक बहुत बड़ी जीत, जिसकी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। सोनिया गांधी को अर्नब गोस्वामी ने पूरी तरीके से हरा दिया है। अहम जानकारी हम आपसे साझा कर रहे हैं। जो भी केसेस थे पूरी तरीके से खारिज हो चुके हैं, निलंबित कर दिया गया है उन सभी केसेस को और आखिर में अर्नब गोस्वामी की बहुत बड़ी जीत हुई है। सच की बहुत बड़ी जीत हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर। और आपको याद होगा पूछताछ के बाद अर्नब गोस्वामी ने इस बात का जिक्र किया था, सत्य परेशान हो सकता है कुछ देर के लिए, पराजित कभी नहीं हो सकता है। और वही हुआ भी। आज सत्य परेशान हुआ, पराजित नहीं हुआ। कोर्ट ने सीधे सीधे कह दिया है। इस बीच ऐश्वर्य कपूर पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ जुड़े हैं। ऐश्वर्य, सबसे बड़ी जीत है ये रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की। अर्नब गोस्वामी जी बिल्कुल, आपको देखना पड़ा। अर्नब गोस्वामी और टीम रिपब्लिक ने सोनिया गांधी को परास्त कर दिया है। सत्य की विजय हुई है, सच की जीत हुई है और कोर्ट ने यह साफ कहा है कि कुछ भी कम्युनल नहीं था रिपब्लिक टीवी की रिपोर्टिंग में। यह बात साफ है और अभी हम जुड़ेंगे हमारी लीगल एडिटर के साथ भी। लेकिन यह ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि रिपब्लिक नेटवर्क की टीम और अर्नब गोस्वामी ने सोनिया गांधी को हरा दिया है, परास्त कर दिया है, पछाड़ दिया है, क्योंकि सत्य की जीत होती है, सच्चाई की जीत होती है। सच्चाई की जीत हुई है, सत्य की ऐश्वर्य, अर्नब गोस्वामी लगातार सच के साथ खड़े रहे, सच के लिए लड़ते रहे और आखिरकार सच की, सत्य की जीत हुई है। कोर्ट ने ये बात साफ कर दी है, सोनिया गांधी को अपनी हार मान लेनी चाहिए। जी देखिए, सत्य की हमेशा जीत हुई थी, हुई है और होगी, क्योंकि सच से कोई नहीं जीत सकता। और अर्नब गोस्वामी सत्य के साथ खड़े हैं और सत्य के साथ ही खड़े रहेंगे। और जहां तक उनकी पत्रकारिता की बात है, आप ये सोचते रहिए कि सवाल तो उठेंगे। जहां भी राष्ट्रहित की बात आएगी, जहां भी भारत के लोगों की बात आएगी, जहां भी सच्चाई की बात आएगी, अर्नब गोस्वामी तो सवाल उठाएंगे और सवाल उठाना भी चाहिए। पत्रकारिता में सवाल उठाना भी चाहिए। हमारे साथ मेरे एग्जीक्यूटिव एडिटर अभिषेक कपूर भी हैं, मैं अभी उनसे भी पूछूंगा। लेकिन मैं ये बात साफ बता रहा हूं आपको कि सत्य की जीत हुई है, सच्चाई की जीत हुई है। कोर्ट में अर्नब गोस्वामी और टीम रिपब्लिक ने सोनिया गांधी को पूरी तरह से पछाड़ दिया है, परास्त कर दिया है। क्योंकि बार बार मैं यही बात कह रहा हूं, अर्नब गोस्वामी शुरू से कह रहे थे आपको 10 बार बुलाना है बुलाइए, आपको 18 घंटे, 24 घंटे, 36 घंटे पूछताछ करनी है, करिए। सारी की सारी एफआईआर्स को सस्पेंड कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है। तो आप अपने आप समझिए कि कोर्ट को सच्चाई दिखी, कोर्ट को साफ दिखा कि क्या सत्य है और क्या नहीं, कौन जानबूझकर परेशान करना चाहता है और कौन सच्चाई की लड़ाई लड़ रहा है। तो ये बात बिल्कुल साफ है और इसलिए मैं आपको ये बात बार बार बता रहा हूं कि सच्चाई की जीत है। अर्नब और टीम रिपब्लिक बंबई हाईकोर्ट में जीते हैं, विजयी रहे हैं और सारी की सारी कांग्रेस की एफआईआर सस्पेंडेड है। और अब हम सीधा जाएंगे अर्नब गोस्वामी के साथ। अब हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, हम उनको कोशिश करेंगे कि हम उनको फोन पे जोड़ सके
लेकिन ये बहुत बड़ी जीत है, सच्चाई की जीत है, सत्य की जीत है। जी ऐश्वर्या, मेरा सवाल यह है कि आज जितने हम सब खुश हो रहे हैं, हम ऑफिस में काम करने वाले लोग, रिपब्लिक टीम, उतने ही दर्शक हमारे खुश हो रहे होंगे, क्योंकि वो हमसे हमेशा कनेक्ट रहते हैं। और उन दर्शकों को गुमराह करने की कोशिश की गई थी। ये कहा गया था कि सांप्रदायिक रिपोर्टिंग हुई है, जबकि कोर्ट ने इस बात पे मुहर लगा दी कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, कोई सांप्रदायिक रिपोर्टिंग नहीं हुई है। जी बिल्कुल, कोई सांप्रदायिक रिपोर्टिंग नहीं हुई है। यही बात है जो हम कह रहे थे कि कोई कम्युनल रिपोर्टिंग रिपब्लिक नेटवर्क ने नहीं की है, और कोर्ट ने माना है। मुंबई हाई कोर्ट ने बिल्कुल बोल दिया है, सारी की सारी एफआईआर्स को सस्पेंड कर दिया है। और अब हमारे साथ कुछ ही देर में हमारे एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी जुड़ने वाले हैं। अर्नब, अगर आप बताएं दर्शकों को बिल्कुल कि किस तरह से पछाड़ा है सोनिया गांधी को सच्चाई ने। अर्नब, ये हमारे जितने दर्शक हैं वो जानते हैं कि पिछले 2 महीने से और 2.5 महीने से सोनिया गांधी अंतोनिया माइनो ने अपने महाराष्ट्र सरकार का दुरुपयोग करके, उसका मिसयूज करके रिपब्लिक नेटवर्क और मेरे खिलाफ एक बहुत ही बड़ा षड्यंत्र सोनिया गांधी अंतोनिया माइनो ने किया था। आज हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि सोनिया गांधी का जो ये प्रचार था और सोनिया गांधी ने जो कोशिश की थी कि पूरे स्टेट मशीनरी को यूज करके मीडिया के भारत के सबसे नंबर 1 नेटवर्क को चुप कराने की कोशिश, वो बिल्कुल विफल हो चुकी है। मैं और एक बात कहना चाहता हूं कि पालघर में जो छानबीन हमने की थी, और छानबीन के बाद जितने लोग हमारे साथ खड़े हुए थे, जितने हमारे दर्शक थे, जितने संत समाज के लोग थे, और जितने भारत से जितना हमें सपोर्ट मिला, जितना हमको प्यार मिला, जितना उनकी विश्वास को लेकर हम आगे बढ़ते रहे। और भारत के जो सर्वोच्च वकील हैं हरीश साल्वे जी, उनको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने खुद इस केस को अपना केस मान के हमारे लिए वो मुंबई हाई कोर्ट में लड़े, और वो सुप्रीम कोर्ट में भी लड़े। और हमारे साथ जो हमारे वकील हैं, भारत की जो सर्वोच्च लॉ फर्म है फीनिक्स लीगल, मेरे दोस्त साकेत शुक्ला और फीनिक्स लीगल की सारी टीम, जिन्होंने हमारे साथ इतना संघर्ष किया है 2 महीने से, आज ये मीडिया की बहुत बड़ी जीत है। और आज मैं कह देना चाहता हूं कि सोनिया गांधी अंतोनिया माइनो हारी है, मगर सोनिया गांधी अंतोनिया माइनो से रिपब्लिक से नहीं हारी है, भारत के लोगों के खिलाफ जो सोनिया गांधी अंतोनिया माइनो ने षड्यंत्र की थी। और मैं जोर जोर से बोलूंगा, और मैं चीख चीख के बोलूंगा कि पालघर पर जो चुप रही है सोनिया गांधी अंतोनिया माइनो, अपने गिरबान में झांक कर देखे कि उन्होंने गलती क्या की थी। आज मुंबई हाई कोर्ट में हम जीते हैं, मगर लोगों के दिल को हम ऑलरेडी जीत चुके हैं, और हम और संघर्ष करेंगे। और मैं ये कहना चाहता हूं सोनिया गांधी अंतोनिया माइनो और उनके जितने ही चाटुकार, जितने उनके मुख्यमंत्री हैं, कि हजारों एफआईआर कर दे रिपब्लिक भारत के खिलाफ, वो विफल होंगे। तो बहुत बड़ी जीत है, आप लोगों के लिए भी बहुत बड़ी जीत है ऐश्वर्या, पूरे रिपब्लिक भारत के टीम के लिए बहुत बड़ी जीत है। बिल्कुल अर्नब, जैसा कि आपने कहा कि भारत के लोगों के सामने घुटने टेक दिए सोनिया गांधी ने, बहुत बहुत धन्यवाद। अर्नब गोस्वामी तो बता रहे थे आपको, अर्नब गोस्वामी, किस तरह से सिर्फ रिपब्लिक के सामने नहीं बल्कि भारत की जनता के सामने घुटने टेक दिए हैं सोनिया गांधी ने। तो यह बात पूरी तरह से अब साफ है, कोर्ट ने माना है, कोर्ट को दिखा है असलियत, सच्चाई की जीत हुई है। और अभी आप सुन रहे थे हमारे एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को खुद, जिन्होंने कहा कि ये सिर्फ उनकी जीत नहीं, ये सिर्फ रिपब्लिक नेटवर्क की जीत नहीं, ये पूरे भारतवर्ष की जीत है, ये हर एक भारतीय की जीत है। और भारत के लोगों के सामने, भारत की जनता के सामने घुटने टेक दिए हैं सोनिया गांधी अंतोनियो माइनो ने, क्योंकि कोर्ट ने सच्चाई को माना है। और कहा है कोर्ट ने कि कुछ भी कम्युनल रिपोर्टिंग नहीं हुई, सारी कांग्रेस की एफआईआर सस्पेंड कर दी गई है। बहुत बड़ा डिसीजन है, क्योंकि यह बताता है कि क्या सच्चाई है, क्या सत्य है, और कहां कैसे सत्य की जीत हुई है। और जैसा कि हम बार बार आपको बता रहे हैं कि शुरू से लेकर अब तक अर्नब गोस्वामी ने कहा आपको मेरे से 10 बार पूछना है, 12 बार पूछिए, 16 घंटे 18 घंटे पूछिए, लेकिन सच्चाई की जीत होकर रहेगी। और सच्चाई की जीत हुई है। और सवाल पूछना ना ही अर्नब गोस्वामी और ना ही हमारे नेटवर्क ने, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने पूछना बंद किया था, और ना ही हम पूछना बंद करेंगे। ऐश्वर्या, ये पूरे भारत की जीत इसलिए है क्योंकि अर्नब गोस्वामी ने हमेशा देश हित के मुद्दे उठाए, राष्ट्र के लिए वो आगे बढ़ते रहे, लड़ते रहे। और अब हमारे साथ साकेत शुक्ला जुड़े हैं फीनिक्स लीगल के, जिन्होंने ये सारा केस रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के लिए और फिर अर्नब गोस्वामी के लिए संभाला है। और अब मैं आपको सब बता रहा हूं कि साकेत अगर आपको सुन पा रहे हैं तो जरा बताइए हमारे दर्शकों को कि हुआ क्या, किस तरह से सोनिया गांधी एंटोनियो माइनो को हराया भारत के लोगों ने। जी साकेत। देखिए, कोर्ट ने आज अपना फैसला सुना दिया है
दोनों एफआईआर जो दर्ज किए गए थे, दोनों में को सस्पेंड कर दिया गया है, इफेक्टिवली स्टे हो गए हैं दोनों एफआईआर। कोर्ट ने अपना ऑर्डर पढ़ा और उस ऑर्डर से जो हमें अभी प्रिंटेड ऑर्डर नहीं आया, पर ये बिल्कुल बात साफ आई उन्हें कोई कम्युनल एंगल नहीं पता चला इस ब्रॉडकास्ट में, दोनों ब्रॉडकास्ट में कोई कम्युनल एंगल नहीं। कोर्ट ने फ्रीडम ऑफ प्रेस की भी बात की है कि प्रेस को आप नहीं रोक सकते हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में जो फ्रीडम ऑफ प्रेस पे चर्चा हुई थी पिछले हमारे ऑर्डर में, उस ऑर्डर को भी काफी जिक्र किया और उन्होंने कहा कि ये दोनों एफआईआर जो हैं उनमें प्राइमे फेसाई कोई ऑफेंस नहीं है, मतलब कोई भी इसमें क्रिमिनलिटी उन्हें नजर नहीं आई। उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन में ये कहा है। जी तो बहुत ही महत्वपूर्ण साकेत, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि ये बात उन्होंने साफ कर दी कि कुछ भी कम्युनल रिपोर्टिंग नहीं थी और सारी की सारी कांग्रेस की एफआईआर्स को सस्पेंड कर दिया गया है। साकेत जी दो एफआईआर बचे थे। शुरू में तो काफी एफआईआर थे, आप तो जानते हैं क्या हुआ था। एक इंसिडेंट हुआ था पालघर का, उसके बाद अर्नब ने अपने चैनल पे देश के लिए सवाल उठाए थे साकेत जी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि भाई क्यों नहीं लोग बोल रहे हैं। उन्होंने अपने एक जर्नलिस्टिक ड्यूटी निभाई और उन्होंने सवाल उठाए जी। उसके इमीडिएटली बाद चारों तरफ से, हर तरफ से एफआईआर लॉन्च होने लगे अर्नब के अगेंस्ट, रिपब्लिक के अगेंस्ट। उसके बाद उन पे अटैक हुआ, उनकी और उनकी वाइफ पे अटैक हुआ। मैटर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें एक नो कोअर्सिव स्टेप का ऑर्डर दिया। उसके बाद आप देखिए उन्हें 12 घंटे बुला के उनसे तहकीकात की गई, उन्हें पूछताछ की गई और सिर्फ उनसे नहीं, हमारे जो चैनल के सीएफओ उनसे तहकीकात की गई, उन्हें पूछा गया, उन्हें भी 6-7 घंटे रखे गए वो पुलिस थाने में। तो ये साफ नजर आ रहा था कि भाई ये एक तरह का हैरेसमेंट है, एक तरह के उन्हें परेशान किया जा रहा है। बिल्कुल। उसके बाद एक और एफआईआर उन पे दर्ज कर दिया गया, वो था बांद्रा इंसिडेंट पे ना। अब दोनों इंसिडेंट पे इन पे एफआईआर दर्ज कर दिया। बांद्रा का टेलीकास्ट पहले हुआ था, वो 15-20 दिन बाद उन्होंने एफआईआर एक दर्ज कर दिया। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की, प्रोटेक्शन दी अर्नब को, और फिर ये मामला हाई कोर्ट पहुंचा। हाई कोर्ट ने इस मामले को सुना। उन्होंने दोनों एफआईआर में कहा कोई ऑफेंस नहीं प्राइमे फेसाई बनता है। उन्होंने इसकी भी बांद्रा इंसिडेंट पे भी कहा। बांद्रा इंसिडेंट पे उन्होंने जो मुझे ध्यान से सुनाई नहीं दिया था, पर वो ऐसा लगा कि उन्होंने ये बात कही कि वो अर्नब गोस्वामी एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कर रहे हैं। उन्होंने इस इशू पे कोई एक बिल्कुल साकेत जी, तो ये थे साकेत शुक्ला फीनिक्स लीगल के, जिन्होंने बिल्कुल एक बिल्कुल स्तंभ की तरह हमारे साथ और अर्नब गोस्वामी के साथ, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के साथ खड़े रहे और सच्चाई की जीत हुई। मैं आपको एक बार फिर बता दूं, बॉम्बे हाई कोर्ट ने कांग्रेस की सारी एफआईआर्स को सस्पेंड कर दिया है और ये कहा है कि रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने कोई कम्युनल रिपोर्टिंग नहीं की, कोई कम्युनल बेस्ड रिपोर्टिंग नहीं थी। तो ये बहुत बड़ी बात है। कहीं मत जाइएगा, वापस आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।